Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. बेटा अभी तक के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर दिया है और रस्टिंग और एयर पोल्यूशन बचा हुआ है। देखिए आपकी कमेंट्स आए और इतनी अच्छी अच्छी अपनी बातें लिखी, आपको समझ में आ रहा है, इससे आपको हेल्प मिल रही है। आई एम रियली ग्लैड बेटा एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। ठीक है। और देखिए क्या कहूँ, सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सच में आप सीख रहे हो और मेरी मेहनत काम आ रही है। चलिए, वेल थैंक्स अ लॉट। थैंक्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर का लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको पूरा क्विक रिवीजन भी करवा देती हूँ। ठीक है बेटा, एक चीज और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं पियर्सन की बुक्स का क्रैश कोर्स लेके आऊं, देखिए मैंने 10th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं पियर्सन के चैप्टर बाय चैप्टर पूरा क्रैश कोर्स लेके आऊं तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय योर कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल कम विद क्रैश कोर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एयर एंड ऑक्सीजन। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम एयर और ऑक्सीजन की बात कर रहे थे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब लाइफ के सर्वाइवल के लिए एयर वाटर एंड फूड वगैरह की जरूरत होती है उसमें सबसे फर्स्ट आता है एयर। एयर के हमने फिर अर्थ के चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट है उसको हमने एटमॉस्फेयर बोला था और फिर हमने एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और फिर हमने बताया था कि जो एटमॉस्फेयर उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हुआ, स्नो हुआ, रेनफॉल हुआ, रेडिएशन से अर्थ को बचाना हुआ, विंड्स के फॉर्मेशन वगैरह हुआ, ये सारी इसके ये सिग्निफिकेंस थे। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक यूनिट है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने की। एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से उसको नापा जाता है, दैट इज नोन एज बैरोमीटर। यहाँ पे आपको मरकरी बैरोमीटर का स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है और नेक्स्ट आपका अनेरोबिक बैरोमीटर के बारे में भी बता रखा है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, आप एक बार देख लीजिएगा। उसी तरीके से एन्यूरॉइड बैरोमीटर है, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको बता रखा है। ठीक है, आप देखिएगा, इनके कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़िएगा, वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एयर आपका मिक्सचर है। यस, ये आपकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हमने बताया था कि ना तो एयर का कोई डेफिनेट फॉर्मूला होता है, ना जो उसका कंपोजिशन होता है वो फिजिकल मेथड वगैरह से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। यही सारी चीजें थी। ठीक है, फिर हमने एयर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी कि कौन कौन सी इसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कैसे होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, फिर हमने उनके बारे में बात करी थी और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो बर्निंग में, फर्मेंटेशन में, डिकम्पोजिशन में, रेस्पिरेशन में, इन सब के बारे में बात करी थी। वही नाइट्रोजन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ में और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को कम करने में। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो फोटोसिंथेसिस और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये रिप्रेजेंट करती है। वहीं अगर आप वाटर के लिए बात करें तो प्लांट्स की ग्रोथ, एनिमल्स की ग्रोथ, उनको मॉइस्चर देना, इन सब के लिए काम करता है। और एक्सेस इवेपोरेशन को, जो लिविंग सेल हैं उनमें मान लीजिए अगर ज्यादा इवेपोरेशन हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से वो सेल जो है वो डाई हो सकते हैं, मर सकते हैं। हीलियम की बात करें तो वेदर बलून्स में भरने में। ठीक है, और ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी है उसको डाइल्यूट करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं नियॉन की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के जो साइन बोर्ड्स होते हैं, लाइटनिंग जो आपके बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर नियॉन की लेयरिंग होती है। वहीं ऑर्गन की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिल की जाती है। ठीक है, यहीं पे देखिए एयर के कंपोजिशन की बात करें तो यही मैंने आपको बताया था कि इसमें आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से जो वाटर वेपर रहता है वो वेरिएबल रहता है, मीन्स अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एयर का क्या था? एक्टिव कंपोनेंट था, मेजर कंपोनेंट था। ठीक है, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वो आपका इनएक्टिव कंपोनेंट है। नाइट्रोजन जहां ग्रेटेस्ट है उसके बाद अगर बात करें तो नाइट्रोजन आता है। ठीक है, नाइट्रोजन इनएक्टिव है, ऑक्सीजन एक्टिव कंपोनेंट है। जितनी भी एयर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से होती है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इसको लुइस अर्नेरो, हमने इसके बारे में एसिड फॉर्मर की बात करी थी। ठीक है,
आपकी लाइव गैस और इन सब के बारे में जो बात करी थी, ये सारी इसमें यहाँ पे एक बार बस फायर एयर वगैरह जो भी बता रहे हैं, वाइटल लाइफ, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करी थी, हमें पढ़ा भी था। अकरेंस की बात करें कि ऑक्सीजन कैसे कैसे मिलती है, फ्री स्टेट में भी मिलती है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। जब फ्री स्टेट में बात करूँ तो 21% देखने को मिलती है, ये है आपका बाय वॉल्यूम। 23 बात करें तो वो बाय टोटल मास, एयर की जो टोटल मास है उसका 23% जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, एक्वाटिक जो स्पीसीज वगैरह हैं, वो सब किसी वजह से सर्वाइव कर पाती हैं, इसी ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइव कर पाती हैं। ठीक है, वहीं आप कंबाइंड स्टेट में बात करें तो देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप वाटर ले लीजिए। वाटर में भी आपकी ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक आपका एलिमेंट है, O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो O2 है, एटॉमिक नंबर 8 है, वेट की बात करें तो 16 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 32 है, वैलेंसी की बात करें तो 2 है, और जो एलोट्रॉप है, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो वो ओजोन है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, देखिए जितने भी आपके मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए आपका जो मरकरी ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, इन सबको जब आपने थर्मली डिकम्पोजिशन किया तो आपको ऑक्सीजन गैस मिली। ठीक है, वहीं आप देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी ऑक्साइड, जो हैवी ऑक्साइड होते हैं, हैवी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, उनके भी थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मिलती है आपको, ऑक्सीजन गैस मिलती है। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे आपको लिथार्ज के बारे में बताया हुआ है, जो रेडिश ब्राउन रेसिड्यू बनता है, ठीक है, जो येलो में टर्न होता है ठंडा करने पे, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथार्ज कहते हैं। जो लेड ऑक्साइड रहता है ना, ये आपका चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है, जो येलो लिथार्ज में, ये लेड ऑक्साइड को हम लिथार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, बेसिकली सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इनको जब आप गर्म करोगे तो ये किस में, नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन में बदल जाएंगे। ठीक है, लैब में किस तरीके से प्रिपरेशन होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जब कभी भी MnO2 के प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो वाटर एंड ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, वहीं एक और ले रहे हैं यहाँ पे कि जब कभी भी आपका पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब कभी भी गर्म किया जाएगा MnO2 के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। इसको गर्म करने की, ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी आपको हल्का फुल्का इसको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो MnO2 है वो आपका प्योर फॉर्म में होना चाहिए। ऑक्सीजन का कलेक्शन कैसे करेंगे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है। रोल क्या है MnO2 का, MnO2 का रोल ये है कि जो पोटेशियम क्लोरेट था आपका, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 350 डिग्री होता है, और MnO2 के प्रेजेंस में ये 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो जाता है, तो हमें एनर्जी की, थोड़ा एनर्जी हमारे पास बच जाती है। ठीक है, वहीं और भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, मेथड ऑफ कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वही मैंने आपको बताया, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इसमें है। ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन बता रहे हैं कि लिक्विड एयर का कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें से डस्ट पार्टिकल निकालने पड़ेंगे। डस्ट पार्टिकल निकालने के बाद कैसे करेंगे बेटा, उसको आपको फिल्टर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिल्टर से निकालने के बाद उसमें से वाटर वेपर निकालनी पड़ेगी। वाटर वेपर को निकालने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लो। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है तो कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश, जरा कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश क्या होता है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने पीछे के जो चैप्टर पढ़े हैं वो आपको याद है या नहीं है। फिर हम लिक्विफिकेशन की बात कर रहे हैं। लिक्विफिकेशन में आपको देखिए बेटा, एक थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन है बेटा, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, जिसमें R क्या है, कांस्टेंट है, T फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। ये आगे की क्लासेस में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा कि जब कभी भी हाईली प्रेशराइज्ड एयर को आप एक पतली नोजल से बिल्कुल लो प्रेशर एरिया में, जैसे ही आप इसको
ट्रांसफर करोगे तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 जितनी भी आपकी एयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी आपकी लिक्विड एयर है उसको आप जब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो वो अपने अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए आपका वाटर जो है एसिडुलेटेड वाटर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं कि एसिडुलेटेड वाटर लिया, ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले कंबस्टिबिलिटी, ऑक्सीजन खुद कंबस्ट नहीं होती है, ऑक्सीजन खुद नहीं चलती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो अदर जो सब्सटेंसेस हैं वो भी बर्न नहीं होंगे। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी सब्सटेंस है किस टेम्परेचर पे बर्न होना स्टार्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी जो सब्सटेंस है वो जब जलता है, ठीक है, जो जल सकता है, ठीक है, इसको इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसमें जैसे आपका फ्यूल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, हाइड्रोजन है, ये सारे इसमें आते हैं। जो कम्बशन इंजन में नहीं होता है, विच डू नॉट अंडरगो कम्बशन, इट इज नोन एज इनकम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, ये भी आप देख लीजिएगा। रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें तो देखिए बेटा, जो भी आपके मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके मेटल्स के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को अगर आप बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, आयरन आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब कभी भी आप एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहे होगे तो एल्यूमिनियम, इमेजिन कीजिए दिस इज एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगी, लेकिन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये फर्दर ऑक्सीजन की रिएक्शन को अंदर वाले एल्यूमिनियम के पार्टिकल से रिएक्शन नहीं करने देगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ऑक्सीजन को अंदर जाने से रेजिस्ट कर देगा। ये ऑक्सीजन का जो, ये आयरन का जो ऑक्साइड है ये आपका रस्ट है। ठीक है, वहीं कॉपर एंड सिल्वर की देखिए ये रिएक्शन दे रखी है। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की यूजुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे उन्हें आप कितना भी गर्म कर दो। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखिए तो सबसे अच्छा है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होती है, फ्लेमेबल होती है, ठीक है ना, बहुत तेजी से बर्न होती है और बर्न होके उसका ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये वेल्डिंग पर्पसेस से इसका यूज किया जाता है इन दोनों के मिक्सचर का। रिएक्शन विद नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, जो बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। वहीं फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। वहीं हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल CH4 कार्बन, मीथेन, मीथेन की बात करें जैसे CH4 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 प्लस H2O बनाएगा। उसी तरीके से हम नॉन मेटल्स के ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसके लिए क्या बनाते हैं, इसका ट्राई ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका बेसिकली इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। वहीं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं अमोनिया की बात करें, अमोनिया भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और किसमें कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वहीं आप मेटालिक सल्फाइड्स की बात करिए बेटा, मेटालिक सल्फाइड्स जितने भी रहते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल्स के ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक सल्फाइड्स की बात करें तो वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये नॉन मेटल्स के तो ऑक्साइड बनाएंगे और साथ ही साथ इसी सल्फर के ऑक्साइड बना के अलग हो जाते हैं। तो इतना पढ़ा था हमने अभी तक। अब हम शुरू करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए यूजुअली कोरोजन, कोरोजन मतलब कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए 10th क्लास में भी आप इस चीज को पढ़ोगे बेटा कि कोरोजन क्या होता है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके रिस्पेक्टिव क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जब ये काम हो रहा होता है तो जो आपका मेटल रहता है वो कोरोड होने लगता है।
खराब होने लगता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। और हम आयरन के रिगार्ड जब बात कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, रस्टिंग। क्या बोल देंगे बेटा, रस्टिंग। आगे देखिए, it is a process in which iron is converted into hydrated form of oxide in the presence of air and moisture. ठीक है, कंडीशन क्या क्या नेसेसरी है, एयर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होनी चाहिए और H2O होना चाहिए। ठीक है, दिस रेडिश ब्राउन कलर इज नोन एज रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। इफेक्ट की बात अगर हम बात करें तो देखिए, इससे क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर के फ्लेक्स बनेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपका पूरा का पूरा आयरन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका मेटल है वो क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। प्रिवेंशन देखिए, क्या क्या प्रिवेंट करना चाहिए हमें, इनेमलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे आपकी जैसे गैल्वेनाइजेशन है, टिनिंग है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एलॉइंग है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 7th क्लास में भी पढ़ी हैं। आप कहोगे कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, ऑक्सीजन के डिटेक्शन कैसे करेंगे, कि मान लीजिए आपकी ये कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से कोई गैस निकल रही है, हम कैसे पता करेंगे कि ये जो निकलने वाली गैस है ये ऑक्सीजन गैस है। सबसे पहले आ रहा है आपका रिंकलनेस ऑफ फ्लोइंग स्प्लिंटर। आपने कोई भी यहाँ पे बर्निंग स्प्लिंटर लेके आए तो ये क्या होगा, तेजी से जलने लगेगा। दूसरा होगा न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, अगर आप वेट लिटमस पेपर इस गैस के कॉन्टेक्ट में लेके आओगे तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। अभी जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो अभी कलरलेस था, अगर मैं इस गैस को यू ट्यूब से हेल्प करते हुए इसको इसमें नाइट्रस ऑक्साइड में डालती हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड में डालती हूँ, तो बेटा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कह रहे हैं एल्कलाइन प्रोपेगॉल, जो एल्कलाइन पायरेग्लॉल होता है उसको भी ये डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यूजेस ऑफ ऑक्सीजन से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।